चंद्रगुप्त मौर्य का उदय केवल एक राजा की सफलता की कहानी नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास में सत्ता, राजनीति और राष्ट्र निर्माण के एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक था। इतिहासकारों के अनुसार उनका उदय उस समय हुआ जब भारत राजनीतिक रूप से विभाजित और कमजोर था। छोटे-छोटे राज्यों की आपसी लड़ाइयों ने विदेशी शक्तियों के लिए रास्ता खोल दिया था। ऐसे समय में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने यह समझ लिया था कि यदि भारत को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना है, तो एक मजबूत केंद्रीकृत शासन की आवश्यकता होगी। इसी दृष्टिकोण ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय उपमहाद्वीप को पहली बार बड़े स्तर पर एकीकृत करने वाले शासकों में से थे। इससे पहले अधिकांश राज्य क्षेत्रीय शक्तियों तक सीमित थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने सैन्य शक्ति, कूटनीति और प्रशासनिक रणनीति का उपयोग करके एक विशाल साम्राज्य बनाया। यह केवल युद्ध जीतने की कहानी नहीं थी, बल्कि सत्ता को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की भी मिसाल थी। कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त के उदय को विदेशी आक्रमणों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के आक्रमण ने भारतीय शासकों की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। सिकंदर भले ही भारत में अधिक समय तक नहीं रहा, लेकिन उसके अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया कि विभाजित भारत बाहरी शक्तियों के लिए आसान लक्ष्य बन सकता है। चंद्रगुप्त ने इसी परिस्थिति को अवसर में बदला और उत्तर पश्चिम भारत को अपने नियंत्रण में लेकर विदेशी प्रभाव को समाप्त किया। आर्थिक दृष्टिकोण से मौर्य साम्राज्य का उदय अत्यंत महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त के शासन में व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया गया, कर व्यवस्था को संगठित किया गया और कृषि को प्रोत्साहन मिला। इससे आर्थिक स्थिरता आई और साम्राज्य की शक्ति बढ़ी। पाटलिपुत्र जैसे नगर व्यापार और प्रशासन के बड़े केंद्र बन गए। इतिहासकार मानते हैं कि मजबूत आर्थिक व्यवस्था के बिना इतना विशाल साम्राज्य लंबे समय तक टिक नहीं सकता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य की साझेदारी भी इतिहास का एक अनोखा उदाहरण मानी जाती है। एक तरफ चंद्रगुप्त की सैन्य क्षमता और नेतृत्व था, तो दूसरी ओर चाणक्य की राजनीतिक बुद्धिमत्ता और रणनीति। अर्थशास्त्र में वर्णित सिद्धांतों से यह समझ आता है कि मौर्य शासन केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि गुप्तचर व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और आर्थिक प्रबंधन पर भी आधारित था। यह उस समय के लिए अत्यंत आधुनिक और संगठित शासन मॉडल माना जाता है। सैन्य दृष्टि से चंद्रगुप्त की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी विशाल और अनुशासित सेना थी। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सेना में लाखों सैनिक, हजारों घोड़े और युद्ध हाथी शामिल थे। युद्ध हाथियों का उपयोग